चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं मैं आपको किसान आंदोलन के बारे में। मैंने बताया था आपको, याद होगा, कि सरकार का किसान आंदोलन के बारे में दृष्टिकोण नर्म होगा, माइल्ड होगा, लेकिन यह आंदोलन फिर भी समाप्त नहीं होगा। हमारे वीडियोस देखिए, किसान आंदोलन पे कम से कम 15 से 20 वीडियोस आपको मिलेंगे। उनमें मैंने आपको समय समय पे बताया था कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब ये बढ़ने वाला है, और परिस्थितियां लगभग उसी तरह से चल रही। अब आज 4 अक्टूबर 2021, अब मैं आज आपको जो वीडियो यहां पर देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आगे परिस्थिति होगी, कैसे इस आंदोलन में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी या फिर ये समाप्त हो जाएगा। देखिए, हमने आपको एक पॉइंट बताया था, याद करो, वो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें मैंने 2020 में जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तभी बताया था कि धीरे धीरे आप देखिए कि बीजेपी के नेताओं को घेरा जाएगा, उनके आवासों को घेरा जाएगा, उनके प्रोग्राम्स को बायकॉट किया जाएगा और बहुत एग्रेसिवली ये काम होगा। 26 जनवरी पे भी मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि कोई झंडा फहराया जा सकता है जो कि बहुत ही दुखद होगा। फहराया गया था, याद होगा आपको। ये हमारे पहले वीडियोस पड़े हुए, कोई आज नहीं बता रहा हूं आपको। मैंने बताया था हिंसा की यहां पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही। हिंसा भी हुई दिल्ली में, आपको याद है, सब कुछ हुआ वैसा ही। अब यहां से क्या होने जा रहा है, यह मैं आज आपको 4 अक्टूबर 2021 को बताने जा रहा हूं। अब यह आंदोलन जो है, इसका शिफ्टिंग यूपी में होने वाला है। आप देखेंगे कि यूपी जो अभी तक इस महत्वपूर्ण आंदोलन से कम प्रभावित था, वो अब यहां से यूपी ज्यादा प्रभावित होगा। कल एक घटना हुई थी, याद होगा आपको, जिसमें कुछ किसान भाई, उनकी मृत्यु हुई है, कुछ और भी लोगों की मृत्यु हुई, बीजेपी के लोगों की भी कुछ मृत्यु हुई है। यहां के बाद आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा शिफ्टिंग यूपी में होगा। इसका मतलब है यहां पर जिसको कहते हो एक मेन पॉइंट है, जिसको वो यहां पर बनाया जाएगा। यहां चुनाव होने वाले हैं और आप देखेंगे कि ज्यादातर राजनीतिक दल किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, उनके पक्ष में आ रहे हैं, और जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। ये तो ठीक है, ये तो एक लॉजिकल प्रेडिक्शन हो गया। लेकिन इसके बाद और क्या दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं। ध्यान देखिए, हमें कुछ बहुत ही खतरनाक टाइप की आग की घटनाएं दिखाई दे रही हैं, और कुछ 1-2 ऐसी हत्याएं दिखाई दे रही हैं जो एकदम खतरनाक होने वाली हैं, जो सामान्य नहीं कही जा सकती। इसमें हो सकता है किसी बहुत बड़े नेता को, किसी मंत्री को, किसी धार्मिक व्यक्तित्व को, किसी ऐसे जाने माने सोशल किसी कार्यकर्ता को, किसी किसान नेता को, या इसके अलावा कई हो सकते हैं, किसानों में कई हो सकते हैं, एक के अलावा कई हो सकते हैं। यह मुझे कुछ हताहत होते दिखाई दे रहे हैं। इनमें कुछ ऐसी परिस्थिति हो रही है जो अमानवीय जिसको कहा जा सकता है, वो परिस्थिति हमें दिखाई दे रही है कि अब किसान आंदोलन में उग्रता आप देखेंगे कुछ ज्यादा आ रही है। और खासकर ये जो है, ये पर्टिकुलर टाइम हमारा है अक्टूबर से, और मान सकते हो कि मार्च तक परिस्थितियां बहुत विपरीत रहने वाली हैं। इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, जो हो सकता है मंत्री भी हो या फिर बहुत इंपॉर्टेंट पदों पर हो, उनके लिए दिक्कत ज्यादा होने वाली है। इसी कालखंड में आप देखेंगे कि कोर्ट के थ्रू भी कई ऐसे जजमेंट आ रहे हैं जो अलग अलग दृष्टियां देंगे। किसान के समर्थन में भी होंगे तो सरकार के समर्थन में भी होंगे। कोर्ट भी इस समय इस महत्वपूर्ण इशू पर आपको एक तरह से डिवाइडेड दिखाई देगा। एक मत होके इस पर जजमेंट्स नहीं आएंगे। इसका अर्थ यह हो गया कि फिर एक बार वही परिस्थिति होने वाली है कि जब सरकार और किसानों के बीच में जो एक खाई होती है, वो बढ़ने की परिस्थितियां हैं। हालांकि मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं, वो अवेटेड है अभी, कि सरकार फिर दोबारा से इनको
समझौते के लिए, बातचीत के लिए बुला सकती है। हालांकि दोबारा से मंत्री जी ने कहा है आप आ सकते हैं, इसका मतलब उन्होंने बुलाया है। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पे बिल्कुल भी चर्चा करना नहीं चाहते आपस में ये लोग। वो कहते हैं तीनों के तीनों विड्रॉ करो तभी कुछ बात होगी, और वो कह रहे हैं नहीं तीनों विड्रॉ नहीं, आपको जो प्रॉब्लम है वो बताइए। तो ये एक ऐसा इशू है जिस पर कोर्ट भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। आगे के समय में कोर्ट अपनी तरफ से कोई ऐसा फॉर्मेशन कर सकता है जिसमें कोई रिटायर्ड जज, वर्किंग जज हो सकते हैं, कोई और महत्वपूर्ण गवर्नमेंट के रिटायर्ड अधिकारी या जो प्रेजेंट पे काम कर रहे हैं वो हो सकते हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरह की फॉर्मेशन कर सकता है जिससे कि इस मुद्दे पर बातचीत की जा सके। लेकिन ये 4-5 महीने ज्यादा टिपिकल हैं। सरकारी दृष्टि से आप देख पाएंगे कि सरकार के बहुत विरोध हो रहे हैं, मंत्रियों के, संतरियों के, डीएम्स के, एसएसपी के घिराव हो रहे हैं और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, और जिसके प्रतिरोध में सरकार भी कुछ कदम लेगी और टसल बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, कुछ ब्लड सेट जैसी परिस्थितियां निश्चित तौर पर बनी हुई हैं। कोर्ट को इसमें आगे आके बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के डिसीजंस भी अभी बहुत बोल्ड नहीं रहे हैं पीछे, और एक तरह से दोनों को साधने का प्रयास किया गया है। कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में अगर बोल्ड डिसीजन नहीं लिए गए तो स्थितियां बिगड़ने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो हम कहेंगे आंदोलन होते हैं वो एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं और पूरे देश में इस तरह की परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। एक वीडियो में मैं बोल भी चुका हूं, आपको याद होगा, कि इस तरह की कोई घटनाएं हमें निश्चित तौर पर फ्यूचर में, भविष्य में दिखाई दे रही। तो फ्रेंड्स, कहने का अर्थ यह है कि इस पर अब कोर्ट को जल्द डिसीजन लेने की आवश्यकता है। कोर्ट लेगा भी निश्चित तौर पे, कोर्ट अब बोल्ड डिसीजन लेगा, उसे लेने पड़ेंगे। साथ ही साथ सरकारों को भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन सरकारों को भी आगे बढ़ के बात करनी होगी और जो उचित हो इस समस्या को तुरंत एड्रेस करना पड़ेगा। किसान भी अपने हैं, सरकार भी अपनी है, तो इन दोनों को बैठ के बात करनी होगी और दोनों को अपने ईगो को साइड रखना पड़ेगा, परे रखना पड़ेगा, तभी समस्या का निदान निकलने वाला है। नहीं तो ये तो सब सुझाव बता दिए, नहीं तो दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये फ्यूरियस परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं जिसमें ब्लड शेड और एक राष्ट्रीय परिस्थिति खराब होने की स्थितियां हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस पर तुरंत निदान इसका किया जाए, और ये मार्च महीने तक ऐसी परिस्थितियां बहुत विकट हमें दिखाई दे रही हैं। आप सभी ने वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन पर भी मैं आपको वीडियो आगे और देने वाला हूं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।